नमस्कार, आई एम डाइटिशियन कशिश और हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल गुप्ता। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन बीमारी है और बहुत ही प्रिवेलेंट है आजकल। तो अगर हम डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट की बात करें तो ये एक सिंगल कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका मल्टी फैक्टोरियल ट्रीटमेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें कम से कम 3 चीज़ें अपनानी है। नंबर 1, डाइटरी मॉडिफिकेशन। नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी, जिसको कि फिजिकल एक्सरसाइज बोलते हैं। और तीसरा होता है दवाएं या ड्रग्स। तो सिर्फ एक चीज़ से हम इसको डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें तीनों चीज़ चाहिए। नंबर 1, हमें एक मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी चाहिए होती है, जिसमें कि एक ट्रेन डाइटिशियन आपकी डाइट को मॉडिफाई करते हैं और डायबिटीज़ के हिसाब से आपको डाइट बताते हैं। दूसरा होता है फिजिकल एक्टिविटी और तीसरा होता है दवाएं। जो 2 चीज़ें हैं, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी, ये आपको करनी होती हैं। और जो तीसरी चीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट या ड्रग्स या दवाएं, ये आपके डॉक्टर आपको बताते हैं। तो जब भी आपको डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लेना है तो ये तीनों चीज़ों को आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसमें किसी भी एक चीज़ में का पालन नहीं करेंगे, अगर आप दवाएं नहीं खाएंगे तब भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। अगर आप मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी या डाइट अपना फॉलो नहीं करेंगे तब भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। और तीसरा, अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे तब भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। और बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको और ज़्यादा दवाएं देनी पड़ेंगी, और ज़्यादा दवाएं देनी पड़ेंगी, तो दवाओं की मात्रा बढ़ती रहेगी। इसीलिए ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, डाइट, एक्सरसाइज और दवाएँ। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को आगे फॉलोअप कैसे करना चाहिए। अगर हम डायबिटीज़ में एक्सरसाइज की बात करें तो कई तरह की एक्सरसाइज होती हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स कर सकते हैं। सबसे जो कॉमन एक्सरसाइज, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो है वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग। तो एटलीस्ट जो डायबिटीज़ में रिकमेंडेड है वो 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करना चाहिए डेली, और हफ्ते में कम से कम 5 दिन जरूर करें। तो अगर हम टोटल काउंट करें तो हफ्ते में वंस अ वीक 150 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो कि ब्रिस्क वॉकिंग के रूप में हो सकती है। इसके अलावा जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। तो जो भी पेशेंट को जिस तरह की एक्सरसाइज सूट करती है वो एक्सरसाइज करनी है। लेकिन जो रिकमेंडेड है वो एटलीस्ट 30 मिनट पर डे या फिर 150 मिनट पर वीक। तो ये एक्सरसाइज ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती हैं, वो कर सकते हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती हैं, वो कर सकते हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज क्या होती है? जैसे प्लैंक होता है, तो आप डिफरेंट तरह के प्लैंक होते हैं, उनको आप यूट्यूब पे देख लीजिए और वो डेली करिए। इसके अलावा स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो 30 मिनट कम से कम स्विमिंग करें। जो लोग स्विमर हैं, जो लोग तैरना जानते हैं, वो 30 मिनट स्विमिंग करें, यही बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कुछ और एक्सरसाइज होती है जैसे कि वेट उठाने वाली, जिनको कि हम लोग स्ट्रेंथ एक्सरसाइज बोलते हैं। तो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी रिकमेंडेड है, लेकिन वही है 30 मिनट स्ट्रेंथ करें, और वो भी अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने स्टेमिना के हिसाब से। तो 30 मिनट की एक्सरसाइज आप वेट गेनिंग वाली कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो जैसे ओल्ड पीपल के लिए होती हैं, जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा चल नहीं सकते, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, घुटनों में दिक्कत है, तो वो लोग एक योगा कर सकते हैं। ज़मीन पे लेटें, दोनों अपने पैर उठाएं, पुल करें, पुश करें, तो ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी एक्सरसाइज अवेलेबल हैं, जो कि जो एक्सरसाइज आपको सूट कर रही है वो करिए, लेकिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है और हफ्ते में 150 मिनट करनी है। ओल्ड लोगों के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी ओल्ड पीपल या सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी मसल धीरे धीरे वीक हो जाती हैं। तो अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उनकी मसल एट्रोफी हो जाती है, मसल लॉस होता है और डायबिटीज़ भी बढ़ जाती है। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनको कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये तो रही एक्सरसाइज की बात। अब हमारा फोकस होगा डाइट पे। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को क्या डाइट लेनी चाहिए? तो हमारे साथ डाइटिशियन हैं, तो इनसे हम ये पूछेंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए, उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए और उसको कैसे फॉलो करना चाहिए। अगर डाइट की बात करें तो डायबिटीज़ में डाइट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत 1 कप चाय या कॉफ़ी के साथ कर रहे हैं तो फीकी चाय के साथ रस, बिस्किट्स, नमकीन इसे लेना अवॉइड करें। उसकी जगह पर आप चाय के साथ नट्स या रोस्टेड मखाना, पीनट्स या किसी भी तरह के कोई भी नट्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर ब्रेकफास्ट की बात करें तो डाइट में 1 गिलास दूध के साथ या दही के साथ आप अपने खाने में होल ग्रेन या मल्टीग्रेन का यूज़ करें, जैसे कि ओट्स, स्प्राउट्स,
मूंग दाल चीला, इस तरह की चीज़ों को आप अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं। बात करते हैं लंच और डिनर की। तो लंच और डिनर के लिए एक प्लेट लें, उसको हाफ फिल करें फुल ऑफ वेजिटेबल्स से। उसमें आप किसी भी तरह की अपनी मनपसंद सब्जियां रखें, लेकिन वो नॉन स्टार्ची हो, मतलब कि उसमें आलू का यूज़ ना हो। और हाफ पोर्शन को 25% पोर्शन को अपना प्रोटीन से फिल करें। जो पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन, फिश, एग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और आधा पोर्शन प्लेट को 25% पोर्शन प्लेट को आप ग्रेन से या मल्टीग्रेन रोटी से फिल कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को 1 कप चावल खाने का मन है तो एक रोटी को हटाकर उसकी जगह थोड़ा सा कुक राइस इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में। तो ये आपने डाइट तो बहुत अच्छी बताई, लेकिन बहुत सारे पेशेंट के कुछ क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब हम कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। अक्सर कार्बोहाइड्रेट को बहुत बदनाम किया जाता है डायबिटीज़ में कि नहीं, कार्ब्स नहीं लेना है। तो कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं जो पेशेंट ले सकता है डायबिटीज़ में? डायबिटीज़ में कार्ब्स काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्ब्स 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल कार्ब्स होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं। सिंपल कार्ब्स में वो कार्ब जिसमें इनफ प्रोटीन नहीं है, फाइबर नहीं है, वो अननेसेसरी ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता है। तो इस तरह उसमें एग्जाम्पल आते हैं जैसे टेबल शुगर जो घर में चीनी यूज़ करते हैं, गुड़, फ्रूट जूसेस, हनी, शुगर सिरप और हाईली प्रोसेस्ड अनबेक्ड पेटीज़ या कुकीज़, इन सब में बहुत ज़्यादा शुगर स्पाइक करने के चांसेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में इंक्लूड है फाइबर रिच, जिसमें आप किसी भी तरह के मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं, रागी, ओट्स, ज्वार, बाजरा, सम टाइम्स ऑफ पल्सेस, किसी भी तरह की दालें, लेग्यूम्स, फलियाँ और पनीर। इस तरह के कार्ब्स हमें लेने चाहिए जो कॉम्प्लेक्स हों, जिनमें इनफ प्रोटीन और फाइबर दोनों हो, जो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल रखें, स्पाइक ना होने दें। जैसा कि आपने बताया कि डायबिटीज़ में हम मतलब हाफ पोर्शन हमारा जो है वेजिटेबल्स का होना चाहिए, 25% प्रोटीन होनी चाहिए, 25% कार्ब्स होना चाहिए, कुछ अमाउंट फैट का भी होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट। तो कौन कौन से हम फैट्स ले सकते हैं और कौन से फैट हमें नहीं लेने हैं डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए स्पेशली? जब हम बात करते हैं फैट्स की, तो अनहेल्थी फैट्स से दूर रहना चाहिए। उसमें इंक्लूड होता है ऑयल, घी, बटर, ये अननेसेसरी डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। हेल्थी फैट्स जैसे कि नट्स और ऑयल सीड्स को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे जो कुकिंग ऑयल है वो सबसे अच्छा मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल की कुकिंग करें और उसी को ही ड्रेसिंग के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। घी खा सकते हैं? बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है कि देशी घी या वनस्पति घी खा सकते हैं, इसके बारे में क्या आपके विचार हैं? देशी घी ठीक है, लेकिन वनस्पति घी में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो अननेसेसरी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करते हैं और हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए वनस्पति घी नहीं लेना चाहिए। ठीक है। और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कौन कौन सी प्रोटीन्स लेनी चाहिए? प्रोटीन्स, अगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात करें तो उसमें हर तरह की दालें, पल्सेस इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर लेग्यूम्स इंक्लूड कर सकते हैं जैसे राजमा, छोला, चना। और अगर एनिमल प्रोटीन की बात करें तो उसमें मिल्क, डबल टोन मिल्क, कर्ड, फैट फ्री कर्ड ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें आप चिकन, फिश, एग इन सभी को इंक्लूड कर सकते हैं। रेड मीट को अवॉइड करें। तो ये तो रही प्रोटीन की बात। अगर हम फ्रूट्स के बारे में बात करें तो बहुत लोगों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ये फ्रूट्स खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कौन कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए और कौन से फ्रूट्स बिल्कुल ही अवॉइड करने हैं? तो डायबिटीज़ के पेशेंट को फ्रूट्स उस तरह से लेने हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसे बोलते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये एक तरह का मार्कर होता है जो 0 से 100 तक का होता है। इसमें लेस देन 55 वाले फ्रूट्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जैसे एप्पल, चेरीज़, पपाया, पियर, गुआवा, इन सभी को इंक्लूड कर सकते हैं। जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स हैं उन्हें इंक्लूड करने से बचें, जैसे कि बनाना है, आम है और पीचेस है। इस तरह के फ्रूट्स को ना लें। मुझसे लोग पूछते डॉक्टर साहब लीची खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, तो इसमें क्या करना है? अगर सीजन है
तो अंगूर के थोड़ा पोर्शन अगर उसको इंक्लूड करें तो बेस्ट है। लीची है तो 1 या 2 या 3 लेते हैं तो ठीक है, अगर ज़्यादा लेते हैं तो शुगर स्पाइक होने के चांस। डायबिटीज के पेशेंट आम क्यों नहीं खाने चाहिए? आम के बारे में बहुत मिथ होता है, वो कहते हैं नहीं हम खा सकते हैं, खट और देसी आम खा सकते हैं, तो इसमें क्या? जैसे बताया कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि इसका जो कार्ब्स है वो इजीली ब्लड में, मतलब इसको खाने के तुरंत बाद शुगर बहुत तेजी से बढ़ती है, यही कहने का मतलब है। तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। और जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, पपाया हो गया, गुआवा हो गया, पीच हो गई, तो इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होते हैं तो इनको ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? मतलब अगर हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट भी खा रहे हैं तो कितना अमाउंट ले सकते हैं एक दिन में? अगर एप्पल है तो एक स्मॉल एप्पल आप ले लीजिए, अगर लार्ज एप्पल है तो उसको हाफ कट करके लेना है। मतलब कहने का मतलब है कि 150 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में ले सकते हैं। ठीक। कुछ डायबिटीज के पेशेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम जूस पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक और जूसेस के बारे में क्या रिकमेंडेशन है? फ्रूट जूसेस इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अगर एक फ्रूट ले रहे हैं आप तो एक फ्रूट में फाइबर है, मच ऑफ न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को नरिश करेगा। लेकिन अगर फ्रूट जूसेस की बात करें तो 3 से 4 फ्रूट जब आप लेंगे फिर उसका जूस निकलेगा और जो फाइबर है वो डस्टबिन में चला जाएगा। तो इसलिए हमें फ्रूट जूसेस नहीं लेना चाहिए, ये हेल्दी नहीं है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। और कोल्ड ड्रिंक्स? कोल्ड ड्रिंक इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसमें अननेसेसरी सोडा, कार्बोनेटेड वाटर होता है, शुगर होता है और एडेड फ्लेवर होता है जो बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल है और शुगर के लेवल को भी स्पाइक करता है, इसलिए इसे नहीं लेना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत मन कर रहा है तो कौन सी कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं? डाइट कोक या 0 कैलोरी कभी कभी ले सकते हैं। जी, कभी कभी ले सकते हैं।